सुमिरन कर ले मना, राधा अरु राधा रमना। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित 1008 जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाप्रभु जी के द्वारा रचित ये अंतिम पद है। इस पद के पश्चात और किसी पद की रचना नहीं हुई उनके कर कमलों द्वारा। और इस अंतिम पद में हमारे गुरुवर ने अपने निज अनुयायियों को एवं जगत के ऐसे साधकों को जो संस्कारवश भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, उन्हें ये दिव्य उपदेश प्रदान किया। ये गुरुवर का अंतिम उपदेश है अपने निज अनुयायियों के लिए कि ऐ मेरे निज जन, अपनी साधना हेतु श्री राधा कृष्ण प्राप्ति हेतु तुम्हें क्या क्या करना है। ये तो आप सब जानते हैं कि हम साधन भक्ति कर रहे हैं, तो साधन भक्ति में क्या क्या क्रम हैं उपासना के। उपासना किसकी करनी है, साधना करने की पद्धति क्या है, ये सब श्री महाराज जी ने इस अंतिम पद में सार रूप में वर्णन कर दिया और एक प्रकार का हमें आदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है। तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रतिदिन इसी अंतिम पद के प्रत्येक पंक्ति की यथासंभव व्याख्या करूंगी, क्योंकि यदि डिटेल में आप लोगों को साधना पद्धति का परिज्ञान हो जाएगा तो फिर आपके लिए साधना सुलभ हो जाएगी। आप लोग साधना तो करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ठीक ठीक साधन पद्धति का परिज्ञान नहीं है आप लोगों को। इसलिए इस वर्ष मैंने इसे बतलाना परम आवश्यक समझा। प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द लीजिए। महाराज जी किसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं और क्या करने को कह रहे हैं। तो हम लोगों के लिए पहला आदेश सुमिरन कर ले मना। किसका किसका स्मरण करें, और स्मरण मन से होता है। इसलिए ऐ मन तू स्मरण कर, और किसका, राधा अरु राधा रमना। तो राधा अरु राधा रमना क्यों कहा गया? रुक्मिणी अरु द्वारिकाधीश क्यों नहीं कहा गया?
राधा अरु मथुरेश क्यों नहीं कहा गया? राधा अरु नंदलाल क्यों नहीं कहा गया? राधा अरु गोकुलेश क्यों नहीं कहा गया? राधा अरु राधा रमन ही क्यों कहा गया? तो इस बात को तो मैं आपको आगे समझाऊंगी विस्तार में, क्योंकि इसी में हमारी उपासना का रहस्य छिपा है, विज्ञान छिपा है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि उपासना मन को जो करनी है, स्मरण जो मन से करने को कहा गया है, तो क्या देह उपासना का कोई फल नहीं? यदि हम इंद्रियों से उपासना करें, अर्थात इंद्रियों से नाम रूप लीला गुण आदि का गान करें, श्रवण से सुने, जिह्वा वाणी से गाएं, नेत्रों से तीर्थों का दर्शन करें, तो क्या हमें कोई ईश्वरीय लाभ नहीं मिलेगा? जी हां, उपासना का अर्थ ही होता है मन प्लस इंद्रियों से भक्ति करना, मन प्लस इंद्रियों से सेवा करना, उसको कहते हैं उपासना। भक्ति रसामृत सिंधु में भजन की 2 पद्धति बताई गई। पहली पद्धति का नाम है सासंग भक्ति, दूसरी पद्धति का नाम है अनासंग भक्ति। सासंग भजन एवं अनासंग भजन। सासंग भजन किसे कहते हैं? सासंग भजन का अर्थ होता है अपने इस देह से आपको कोई ध्यान नहीं लगाना। ये देह स्थूल है, ये केवल सुन सकता है, गान कर सकता है, लेकिन ध्यान नहीं लगा सकता। ध्यान केवल मन लगा सकता है। तो मन को क्या करना है? मन से इस आत्मा को बाहर निकाल के एक नवीन देह का निर्माण करके उस नवीन देह को श्री कृष्ण राधा कृष्ण के समक्ष उपस्थित करना। ये जो आप मन से नया देह बनाएंगे और इस आत्मा को बाहर निकालकर उस देह में डाल देंगे, इस नवीन देह को कहते हैं भाव देह। कहीं कहीं शास्त्रों में इसी को सिद्ध देह भी बताया गया है। गौड़ीय संप्रदाय वाले इसे सिद्ध देह कहते हैं। श्री महाराज जी ने इसे भाव देह कहा। तो इस भाव देह को श्री राधा कृष्ण के अथवा श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित कर देना है। इसके पश्चात अनेक प्रकार के भावों से आलोड़ित होकर उन भावनाओं को उनके समक्ष रखना है। जैसे आप श्री कृष्ण के चरणारविंद में फूल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, आप उनके चरणों के निकट बैठे हैं और उन्होंने अपना कर कमल आपके शीश पे रखा है, या आप उनके वक्षस्थल से लग गए हैं, या आप उनके श्रीमुख का दर्शन करके अविरल अश्रु बहा रहे हैं,
ये भाव जगत में भाव देह से श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित होकर आप जो नाम गुण लीला आदि का गान चिंतन करते हैं, ये है सासंग भजन, सासंग भक्ति। इसी को श्री महाराज जी ने कहा रूप ध्यान। और अनासंग भजन क्या है? अनासंग भजन का अर्थ है मन से विहीन होकर इष्ट की केवल शब्दों से गान करना, इष्ट का श्रवण कीर्तन करना, लेकिन मन विहीन, मन रहित। तो बिना मन के केवल शब्दों से यदि आप गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो अनासंग भक्ति, अनासंग भजन कहलाता है। और इस अनासंग भजन को भक्ति रसामृत सिंधु में त्याज्य कहा गया है। इसका कोई लाभ नहीं है। ये तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री महाराज जी मिल गए, तो उन्होंने हमें सासंग भजन रूप ध्यान का निर्देश दिया। वरना जगत में 99% लोग अनासंग भजन ही तो कर रहे हैं, केवल शब्दों से, मन नहीं है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये कहा, चैतन्य चरितामृत में कृष्णचंद्र कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अर्थात यदि तुम अनंत जन्म तक ये अनासंग भजन करते रहोगे तो हजारों कोटि जन्मों तक करते रहो, श्री कृष्ण पाद पद्मों में प्रीति बनेगी ही नहीं, प्रीति का उदय होगा ही नहीं, तो आगे की बात कैसे बनेगी? विदेहराज निमि, राजा निमि, उनके पास 9 योगीश्वर आए और उनमें एक थे प्रबुद्ध। तो राजा निमि ने प्रबुद्ध से पूछा कि देखिए, शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या समझें? जितना पढ़ते जाते हैं उतनी शुष्कता और उलझन बढ़ती जाती है। ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है कल्याण के लिए। तो आप एक पंक्ति में सार बता दीजिए कि हमें कल्याण हेतु क्या करना है, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, एक पंक्ति में बताइए। हम शास्त्र वास्त्र पढ़ना नहीं चाहते। तो प्रबुद्ध जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः। पहला है भागवत का ये श्लोक, श्रवणम, सुनो। किससे? वास्तविक संत से दिव्य उपदेश श्रवण करो। नहीं सुनोगे तो क्या होगा? उल्टपटांग करोगे। इतना जप कर लो, इतना तप कर लो, इतनी तीर्थ यात्रा कर लो, वो यज्ञादिक कर लो,
वो हाथ में ताबीज बांध लो, गले में ताबीज पहन लो, यही सब उल्टपटांग करोगे। और ये सब क्या है? ये सब आप बिना मन के वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे वर्क बिना मन के भी आराम से हो सकते हैं। तो जब तक वास्तविक संत नहीं बताएगा कि हमको करना क्या है, हम अपने आप से सब गलत ही करेंगे। इसीलिए वास्तविक संत से सही ज्ञानोपदेश ग्रहण करना अनिवार्य। श्रवणम। दूसरा कीर्तनम। देखो, उच्च स्वर में भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का गान करो, इसको कीर्तन कहते हैं। लेकिन